कक्षा 8वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 ग्राम जीवन, यानी गांव का क्या जीवन कैसा होता है। इसके लेखक क्या हैं? मैथिली शरण जी हैं। आहा ग्राम जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। आडंबर का काम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। ग्राम जीवन की एक विशेषता वहाँ होती है कि वहाँ सब लोग अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सब अपने अपने काम करते रहते हैं, कोई किसी के पास फालतू समय नहीं रहता है। और उनका जीवन ऐसा रहता है, थोड़े में निर्वाह, यानी जो है जैसा है उतने में वो अपना जीवन व्यतीत कर लेते हैं, वो समय गुजार लेते हैं। ऐसी सुविधा और कहाँ है, शहर की बात नहीं है। यानी वो सुविधा रहे चाहे ना रहे, सुविधा है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। और शहर की जैसे वहाँ गांव में सुविधा नहीं रहती, तो सब अपना अपना काम करते रहते हैं। आडंबर यानी दिखावे का वहाँ कोई काम नहीं होता। अनाचार का यानी अनाचार का मतलब होता है एक दूसरे पे द्वेष रखना, जलन की भावना, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ नहीं रहता है। सब लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। सीधे साधे भोले भाले है ग्रामीण मनुष्य निराले। एक दूसरे की ममता है, सब में प्रेममयी समता है। यद्यपि वे काले हैं तन से, पर अति ही उज्जवल हैं मन से। अपना और ईश्वर का बल है, अंतःकरण अति सरल है। गांव के लोग सीधे साधे भोले भाले होते हैं, ग्रामीण मनुष्य निराले होते हैं। एक दूसरे में की ममता होती है उनमें, पूरे गांव में एक दूसरे के लिए ममता प्यार होती है। वो एक दिन एक दूसरे को नहीं देखते तो उससे मिलने के लिए वो तैयार बैठते कि आज वो नहीं मिला तो कहाँ गया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बीमार तो नहीं है कोई, यानी वो एक दूसरे की खबर खोज लगे रहते हैं। ममता रहती है एक दूसरे पे। पर शहर में ऐसा नहीं है, लोग अपने बाजू वाले से कोई मतलब नहीं रखते, पहचानते नहीं हैं। पर गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में एक आदमी पूरे गांव के लोगों को पहचानता है। यद्यपि वे काले हैं पर उनके तन से वो बहुत उज्जवल है, गोरे हैं, यानी उनके तन में किसी भी प्रकार का कलह द्वेष नहीं होता है। उनके लिए भाईचारा सबसे बड़ा है। प्रेम मेल मिलाप की तरह वो एक दूसरे को, पूरे गांव को अपना परिवार, अपना घर का सदस्य समझते हैं। अपना और ईश्वर का बल, अंतःकरण अति सरल है, यानी सब लोग मिलजुल के एक साथ गांव में लोग रहते हैं। प्रायः सबकी सब विभूति है, पारस्परिक सहानुभूति है। कुछ भी ईर्षा द्वेष नहीं है, कहाँ कपट का लेस नहीं है। छोटे से मिट्टी के घर हैं, लिपे पुते हैं, स्वच्छ सुघर हैं। गोपद चिन्ह आंगन तट है, रखे एक और जल घट है। पारस्परिक सहानुभूति होती है गांव के लोगों में, परस्पर एक दूसरे से प्यार होता है। उनमें छल कपट द्वेष नहीं होता। मिट्टी के घर होते हैं, लिपे पुते होते हैं, साफ सुथरे होते हैं, सुंदर होते हैं। गाय के खुर, गांव गांव में गली गली में गाय के खुर बने रहते हैं, गाय के खुर बने रहते हैं। जहाँ पे गाय जाती रहती है सब जगह निशान रहते हैं। खपरेलों पर बेल छाई, फूली फली हरी मन भाई। काशी फल कुसमांडा कहीं है, कहीं लौकी लटक रही है जैसा गुण यहाँ हवा में, प्राप्त नहीं डॉक्टरी दवा में। संध्या समय गांव के बाहर होता नंदन विपिन निछावर। गांव में घरों, लोगों के घरों कैसे खपरे के होते हैं, और घर के आसपास खपड़ों में बेलें चढ़ी होती हैं, सब्जियां लगी होती, लौकी, कद्दू और करेला, कुमड़ा, काशी फल, कूसमांडा, ये सब लगे होते हैं। और गांव की मिट्टी से इतनी अच्छी खुशबू आती है। सुबह सुबह शाम गांव में तालाब रहता, नदी रहती है और नहर रहती है। उसके सामने गाँव सुबह शाम लोग गांव में घूमने जाते हैं तो वह नंदन वन की तरह लगता है। वहाँ की शुद्ध संध्या और सुबह का जो सूरज होता है, वहाँ की वायु डॉक्टर की दवा से भी बढ़ के है।
श्रम सहिष्णु सब जन होते हैं, आलस में न पड़े सोते हैं, दिन दिन भर खेतों में रहकर करते रहते काम निरंतर। अतिथि कहीं जब आ जाता है, वह अतिथि यहाँ पाता है, ठहर जाता है, ऐसे कोई संबंध हो जाए। गांव का जीवन बहुत सीधा साधा सरल होता है। वहाँ पे लोग आलस में सोते नहीं रहते हैं, दिन दिन भर अपने खेतों में काम करते रहते हैं। जब किसी के घर कोई अतिथि या मेहमान आ जाता है तो सब मिलके उसका स्वागत करते हैं। अब इसके अपन प्रश्न करेंगे। प्रश्न देख रहे हैं तो अनुभव विचार में पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में पहला कहा है क्या, सही जोड़ी बनाओ। सीधे साधे भोले भाले है ग्रामीण मनुष्य निराले, चौथा वाला। दूसरा, गोपी चिन्ह आंगन तट है, रखे एक और जल घट है, ये तीसरा वाला। यद्यपि वे काले हैं तन से आएगा, पर अति ही उज्जवल है मन से, है जैसा गुण वहाँ हवा में प्राप्त नहीं डॉक्टरी दवा में, चौथा पहला वाला। फिर खास का शब्द सुनकर खारिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। एक दूसरे की ममता है सब है, खालिस्तान समता प्रेममयी। छोटे से खालिस्तान के घर हैं, लिपे पुते स्वच्छ सुधर आएगा मिट्टी। खपरेलों पर बेले छाई, खालिस्तान हरि मन भाई फूली फली। प्रायः सबकी सब विभूति है, पारस्परिक खालिस्तान है तो सहानुभूति आएगा। बस। कक्षा 8वीं विषय हिंदी, पाठ 13 ग्राम जीवन अपन ने पाठ पढ़े थे। अब आज उसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न क्या, आडंबर और अनाचार किन लोगों में नहीं होता, तो आडंबर और अनाचार गांव के लोगों में नहीं होता। प्रश्न दूसरा, हवा को किससे बढ़कर बताया गया है, तो हवा को डॉक्टरी दवा से बढ़ के बताया है। प्रश्न तीसरा, गांव में आंगन तट कैसा होता है, तो गांव में आंगन तट गोपद चिन्हित होते हैं। प्रश्न चौथा, कवि ने नंदन विपिन को किस पर न्यौछावर किया है, तो कवि ने नंदन विपिन को शाम के समय गांव के वातावरण पर न्यौछावर बताया है। लघुत्तरी में पहला प्रश्न, कवि ने ग्राम जीवन को शहर जीवन से श्रेष्ठ क्यों माना है, तो कवि ने ग्राम जीवन को शहर जीवन से श्रेष्ठ इसलिए माना क्योंकि यहाँ थोड़े में ही निर्वाह हो जाता है, यहाँ कोई छल कपट नहीं होता, गांव में कोई किसी से द्वेष छल कपट नहीं रखता, यहाँ आडंबर और अनाचार नहीं होता है। प्रश्न दूसरा, गांव के घरों की क्या विशेषता होती है, तो गांव के घर मिट्टी के होते हैं, वो लिपे पुते सुंदर स्वच्छ और सुंदर होते हैं। प्रश्न तीसरा, गांव वालों का स्वभाव कैसा होता है, तो गांव वालों का स्वभाव बड़ा ही सरल सीधा सादा होता है, उनमें कोई छल कपट नहीं होता, उनमें दूसरों के प्रति ममता और समता परस्पर सहानुभूति होती है। प्रश्न चौथा, श्रम सहिष्णु सब जन होते हैं, इससे कवि का क्या आशय है, तो कवि का आशय है कि गांव के लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, वे मेहनत से नहीं जी चुराते, हमेशा मेहनत करने के कारण उनमें आलस बिल्कुल नहीं होता है। प्रश्न 5, गांव में अतिथि सत्कार किस प्रकार होता है, तो गांव में अतिथि सत्कार विशेष प्रकार से होता है, अतिथियों को आदरपूर्ण ठहराया जाता है, उसे आदर देकर खुश किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है। और फिर इसके बाद जो भाषा की बात है, ये तुम लोग का ये होमवर्क रहेगा, इसको अपनी कॉपी में लिख लेना। इसमें प्रश्न दूसरा करना, सही वर्तनी पर गोला लगाओ वाला करना। प्रश्न तीसरा, शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। प्रश्न चौथा, पर्यायवाची शब्द को छांटना है। और प्रश्न 5वां, तत्सम तद्भव को छांट के लिखना। ये तुम्हारा होमवर्क है।